मामूजान बेकार में परेशान हो रहे थे। देखा था रमशा कितनी खुश है, फोटो कितना हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। असल में इन दोनों ने ये सब इसलिए किया ताकि हमारे घर में टेंशन क्रिएट हो सके। बाय द वे बदतमीजी रमशा ने नहीं, शानी ने की थी। जो भी है, शानी के पीछे रोते धोते तो रमशा ही भागी थी ना। और उससे जरूरत क्या थी मामूजान के सामने रोना धोना करने की? तुमने देखा नहीं वो कितना खुश थी, स्माइल कर रही थी। मैंने तो अपनी जिंदगी में उसको कभी इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वहां मामूजान टेंशन में बैठे हैं और वो यहाँ पे खुशियां मना रही है। हाँ देखा था, नहीं क्यों नहीं देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शानी की बदतमीजी से ज्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि रमशा शानी के साथ खुश क्यों थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रमशा अपनी वजह से हम सबको टेंशन क्यों देती है। यार ऑनेस्टली एक बात का जवाब तो दे। जब टेंशन लेने का वक्त आया था तब तो तुमने कोई टेंशन नहीं ली, अब किस बात की टेंशन ले रही है? खैर छोड़ो इस बात, हम बाहर खाना खाने के लिए आए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। अगर बाहर आके भी हमें यही बातें डिस्कस करनी है तो आने का कोई फायदा नहीं है। उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि वो ना जिए? उसको जो करना है वो करे, लेकिन हमारी जिंदगियों में टेंशन मत क्रिएट करे। तो चलो छोड़ दो, एक काम करते हैं, खाना खत्म करते हैं, उसके बाद सी साइड पर चलते हैं। कल वैसे भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। इसके बाद घर ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाने से तो कोई लड़ाई नहीं है, खाना तो खा लो। अस्सलाम वालेकुम भैया। शाम कौन? कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। सब ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ ठीक, क्या हुआ है? नहीं वो भाई के साथ गई थी ना तुम, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा सलूक किया होगा उन्होंने तुम्हारे साथ। तुम हंस क्यों रही हो रमशा? जैसे तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हम दोनों गए, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाया और वापस आ गए तुम्हारे सामने। सब ठीक था, कुछ नहीं हुआ। सच कह रही हूँ? हाँ, मैं झूठ क्यों कहूंगी। आओ बैठो। रमशा तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही है, भाई का दिल बदल गया। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। एक मिनट, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही? तुम एक काम करो ना, तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला प्लीज अल्लाह ताला अबू जी मान जाए मेरी मजीद पढ़ाई के लिए। दुआ करो। ठीक है नहीं, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। हाँ ठीक। अब क्या? तुम कोई वजीफा तो नहीं करी हो? हाँ कर रही हूँ। देखा, मुझे लग रहा था तुम कोई वजीफा करी हो। प्लीज मुझे वजीफा बता दो ना, मैं वो कर लूंगी। तुम अपने रब की सुन, रब तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें पता है, जब बंदा अपने रब की सुनता है, उसकी इबादत करता है, उसकी अताअत करता है, तो रब भी हमारे करीब हो जाता है। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में हमारे लिए सिर्फ आसानियां होती। अल्लाह के करीब होने से ना लोगों के दिल में हमारी इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ जाती। अल्लाह हमें हमारी सोच से बढ़कर अता करता है। इसलिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो, सब आसान हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करना, फजर में उठोगी ना, प्लीज मुझे भी साथ उठा देना। तुम नमाज पढ़ोगी, साथ साथ मैं भी पढ़ूंगी, पाबंदी हो जाएगी नमाज की। पढ़ोगी नमाज? पक्का पढ़ूंगी। ठीक है, फिर मैं फजर में तुम्हें उठाया करूंगी अब से। चलो ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। ओके।
रमशा से बात हुई थी मेरी। कैसी है रमशा भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काफी मुतमईन लग रही थी। मेरे भी दिल को तसल्ली हो गई उससे बात करके। चलिए अच्छी बात है। शी, मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम किसी रोज अफनान को लेके तो रमशा के घर चली जाओ ना। लोग भी क्या सोचते होंगे कि शादी के बाद रमशा से कोई मिलने ही नहीं आया। जी भाईजान ठीक कह रहे हैं आप। आप तो जानते हैं कि अलीज़े सारा दिन ऑफिस में होती है, ये पूरा घर मेरे ऊपर होता है। सारा दिन नौकरों के पीछे लगकर काम कराना पड़ता है, फिर इतने बिजी स्केड्यूल में से भाईजान कहाँ टाइम मिलता है। अफशीन अगर अलीज़े रुखसत होकर किसी और घर चली जाती तो उससे भी तो मिलने जाती ना तुम। जी बिल्कुल। ठीक है भाईजान, मैं चली जाऊंगी। फ्राइड चीजें ना रखा करो, बेकरी आइटम्स वगैरह। फल्लाह, भाईजान तो ऐसे रिश्तेदारियां निभा रहे हैं जैसे वो सगी है। फल्लाह, कौन जाएगा इतनी पतली पतली गलियों में। भाईजान के लिए भी क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। रमशा, मैं सोच रहा हूँ कि बाइक बदल लूँ। आजकल ना बहुत तंग कर रही है। तो कल भी मैं दुकान पे जा रहा था, रास्ते में 2 दफा बंद हो गई, तो नई बाइक खरीदूं। हाँ लेकिन नई बाइक तो काफी महंगी नहीं आएगी शानी? महंगी तो है, लेकिन महंगी तो हमारे लिए है ना। अगर कासिम साहब ले दें तो। हाँ, उनका जिक्र कहाँ से आ गया इस बात में? हाँ, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, इतने पैसे वाले हैं, एक बाइक खरीदने से उनको कोई मसला होगा? और वो तुम्हें क्यों पैसे देंगे बाइक के शानी? यही तो बात है, मुझे थोड़ी पैसे देंगे, पैसे तुम्हें देंगे। देखो, वो तुम्हें कभी भी इनकार नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझते हो। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों उनसे पैसे लूंगी? उस घर में रहते हुए मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, मैं अब मांगूंगी? सोचना भी मत। अरे भाई, पहले की बात अलग थी, अब तुम शादीशुदा हो यार। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ शानी, उनकी नहीं। वो क्यों पैसे देंगे? से हाथ तुम्हें रेस्टोरेंट लेके गया, खाना खिलाया, बाहर घुमाया फिराया, और तुम इतना सा नहीं कर सकती मेरे लिए? शानी, मुझे लगा कि वो सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया, तो तुम ये सब मेरी चापलूसी के लिए कर रहे थे। सब बात सुनो, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। सीधी सी बात, कल तुम उनके घर जाओगी और पैसे लेके आओगी, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो गए। ना मैं उनके पास जाऊंगी और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगी, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो। शाम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रही हो, और तुम जानती हो कि जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना तो मैं कितना खतरनाक होता हूँ।